हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था, यानी लास्ट क्लास तक हमने यहाँ तक अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू तक कर लिया था बेटा। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जो हमारा न्यू टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा बजट लाइन। क्या नाम है बेटा? बजट लाइन। देखो मेरी बात को समझना, बजट लाइन क्या होती है। देखो एक पर्सन है, सपोज करो, मैं एक पेज ले लेता हूँ ब्लैंक, फिर इस पे आते हैं। यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हटा दो और ये ऊपर कर दो। देखो सपोज करो एक पर्सन के पास 100 रुपए हैं। एक लेट सपोज एक पर्सन के पास कितने रुपए हैं बेटा? 100 रुपए हैं। उसके पास दो गुड्स खरीद सकता है वो, यानी दो चीजें ले सकता है बेसिकली अलग अलग। एक तो बेटा वो ले सकता है 20 रुपए के गुब्बारे, यानी बैलून ले सकता है जो 20 रुपए के आता है एक बैलून। और एक 20 रुपए के ले सकता है छोले कुलचे। एक प्लेट आती है छोले कुलचे की 20 रुपए की। अब बेटा सपोज करो उसके पास है 100 रुपए। अगर वो इसको नहीं खरीदता, इसके 0 खरीदता है, यानी इसकी एक भी यूनिट नहीं खरीदता, तो इसके कितने खरीद सकता है? 5। क्यों? क्योंकि 20 रुपए की एक प्लेट है छोले कुलचे की। 5 प्लेट कितने रुपए की आएंगी? 100 रुपए। और ये बात याद रखना कि पैसे पूरे खर्च करने हैं, आधे खर्च नहीं करने, पैसे पूरे खर्च करने हैं। तो 100 ले सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी 0 लेता है तो भाई इसकी 5 ले सकता है। एक और देखो, अगर वो इसकी 5 खरीदता है, यानी बलून 5 खरीदता है 20 रुपए का एक, तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ कितने ले पाएगा? छोले कुलचे 0। अब सुनो, अगर वो एक बलून खरीदता है तो 4 प्लेट छोले कुलचे ले सकता है। और अगर वो 4 बलून खरीद लेता है तो एक प्लेट छोले कुलचे ले सकता है, यानी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना। और देखो, अगर वो 2 बलून लेता है तो 3 छोले कुलचे की प्लेट ले सकता है। और क्या नाम है, 3 बलून लेता है तो 2 छोले कुलचे की प्लेट। और कोई पॉसिबल नहीं है। अब मेरी बात को समझना, ये था क्या? इन्हें बोलते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। दो गुड्स थे बेटा जो 20-20 रुपए प्राइस के थे। टोटल इनकम उसमें 100 रुपए हमारे पास अवेलेबल थी, यानी हमारे पास टोटल पैसा 100 रुपए था। गुड्स थे 20-20 रुपए के। हमने ये देखा कि कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बनाए जा सकते हैं, यानी इस तरीके से हम खरीद सकते हैं कि इसके 0 इसके 5, इसके 5 इसके 0, ऐसे हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो बेटा ये जो कॉम्बिनेशन बने, यानी पूरा पैसा यूज करने के बाद जो आपके कॉम्बिनेशन बने वो क्या थे बेटा? ये कॉम्बिनेशन आए। अब मेरी बात सुनो, बजट लाइन क्या है ये पहले आपको समझना था। बजट लाइन है बेटा जो इन कॉम्बिनेशंस को, जितने भी ये कॉम्बिनेशन बने ना टोटल, इन कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे शो करेगी। किस पे बेटा? ग्राफ पे शो करेगी। उसे हम क्या कहेंगे? बजट लाइन। दोबारा सुनो, पहले पैसे थे आपके पास टोटल, उससे आपने कॉम्बिनेशन बनाए। कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको दिखाया। अब ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए, इनको अगर हम किसी ग्राफ पे शो करना चाहें, यानी ग्राफिकली शो करना चाहें, तो मतलब जो ग्राफ बन के आएगा उसे बोलते हैं बेटा बजट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? बजट लाइन। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। कौन से कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन दैट आर कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन विद इन अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। यानी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में जो भी आदमी कॉम्बिनेशन खर्च कर सकता है, बना सकता है, उसको जो लाइन ग्राफिकली शो करती है उसे बजट लाइन कहते हैं। यानी बजट लाइन क्या है, अब बाय डेफिनेशन देखते हैं। बजट लाइन क्या है? इट रेफर्स टू दैट लाइन विच सोर्स, देखो सुनो, it refers to that line which defines the consumption of two goods, एक सेकेंड बेटा, consumption of two goods that are possible in a given level of income। यानी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के अंदर जो भी पॉसिबली आदमी खरीद सकता है, ले सकता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बजट लाइन कहते हैं। यानी बजट लाइन क्या है? बजट लाइन वो ग्राफ है या वो लाइन है जो कि शो करती है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, वो भी दो गुड के, जो कि एक कंज्यूमर पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम और पर्टिकुलर प्राइस पर खरीद सकता है, और उसके कॉम्बिनेशन। मतलब बेसिकली आप ये समझो, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन बने। कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? टोटल इनकम और गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग।
उसको अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें, यानी ग्राफ पे शो करना चाहें, तो जिसके थ्रू शो करेंगे वो क्या है बेटा, वो है आपकी बजट लाइन। ठीक है, तो आप यहां तक कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इक्वेशन भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।